हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विथ नेक्स्ट एंकर पे। मेरा नाम है अवनी द्विवेदी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2021 का प्रीवियस ईयर यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर। ये वाला जो पेपर है आप देखेंगे ये बिल्कुल 2017 के पेपर के जैसा है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं और इससे पहले हमने 2011 से लेकर 2019 तक सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आरसी का है। 61 से लेकर के 68 तक का इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए रीड करते हैं। क्या बोल रहा है? द चिल्ड्रन ऑफ एमजी विद्यालय, यह किसी स्कूल का नाम है। वहां के जो बच्चे थे हैड अ वंडरफुल टाइम यस्टरडे, उन्होंने काफी अच्छा समय व्यतीत किया है। दे वर कैप्टिवेटेड बाय द स्पीड, एजिलिटी एंड शोमैनशिप ऑफ द मैजिशियन। उनके यहाँ पे कोई मैजिशियन आया था, वो बता रहे हैं कि उसको वो देख के क्या हो गए थे, बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, उसी में एकदम गुम गए थे। उसकी स्पीड देख के, एजिलिटी देख के और शोमैनशिप की, वो कैसे किसी चीज को दिखा रहा है। और उस मैजिशियन का नाम क्या था? किम राठौड़। द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम स्पेल बाउंड। चिल्ड्रन ने उन्हें क्या देखा? देखा। स्पेल बाउंड का मतलब क्या होता है? वो जो मैजिशियन जब कोई मैजिक करते हैं तो वो पूरा एकदम स्टिक विस्टिक लेके फिर वो लोग कुछ वर्ड्स नहीं बोलते हैं, तो वो उनको देख के वो बहुत ही ज्यादा उनको बच्चे देख रहे थे कि वो स्पेल बाउंड कर रहे हैं। 2 घंटे तक लगभग बच्चों ने देखा है कि वो जादू की छड़ी लेकर अपनी क्या कर रहे हैं, कुछ मंत्र बोल रहे हैं और कुछ अलग-अलग मैजिक दिखा रहे हैं। All that broke the silence was a gasp of astonishment. अ, हर जगह साइलेंस था, पर उस साइलेंस को किसने तोड़ा? एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट मतलब क्या हो जाएगा? सरप्राइज होना। और द साउंड ऑफ स्पॉन्टेनियस अप्लॉज, और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम अचानक से सडनली कोई चीज हो जाए, और अप्लॉज का मतलब होता है तारीफ। एप्रिशिएटिंग अ ट्रिक, सब क्या कर रहे थे? मैजिशियन की तारीफ कर रहे थे, उसकी ट्रिक की तारीफ कर रहे थे। आउट ऑफ हिज मैजिक वैन केम फ्लावर्स। अब वो जो मैजिक स्टिक उनकी थी, उससे क्या हुआ? फ्लावर बाहर निकल के चला आया। रिबन्स चले आए। गार्लैंड्स ऑफ एवरी पॉसिबल कलर। गार्लैंड्स मतलब क्या होता है? मालाएं निकल आई हर कलर की। सीमिंगली ऐसा लग रहा था अनएंडिंग लेंथ, कि उस माला की कोई लेंथ ही नहीं है। It came in such quick succession that everyone was left gasping. वो इतनी जल्दी हो गया कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। One or more, two young children came up. एक और दो कुछ बच्चे ऐसे आए। टू एग्जामिन द थिन स्टिक, उस स्टिक को एग्जामिन करते, मतलब देख रहे थे उस स्टिक को कि क्या है, कैसे है, और वंडर कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड थे इस चीज को देख करके। हाउ इट कुड होल्ड सो मच, कि वो इतना सारा कैसे होल्ड कर पा रही, क्या क्या होल्ड कर पा रही है। एक तो क्या हो गया? फ्लावर्स, रिबन्स, फिर गार्लैंड, जिसकी इतनी लंबी लेंथ थी कि जो खत्म ही नहीं हो रहा था। उस चीज को देख करके वो क्या हो गए थे? सरप्राइज हो गए थे, वंडर कर रहे थे। दे वर रियली फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही ज्यादा वो परेशान हो गए थे। एज इफ दैट वाज नॉट मैजिकल इनफ, ही मेड अ रैबिट पॉप। इतना ही बच्चे इतना ही नहीं संभाल पा रहे थे कि क्या क्या उस स्टिक से बाहर निकल के आ रहा है, कि उतने में उस मैजिशियन ने क्या किया? एक रैबिट को भी ले आया। आउट ऑफ एन एम्प्टी वुडन बॉक्स, एक खाली वुडन का डब्बा रखा हुआ था उसमें से। इट वेंट हॉपिंग अराउंड, अब वो जो हमारा रैबिट था वो क्या कर रहा था? कूद रहा था इधर उधर स्टेज पे। इट वॉज सून पुट बैक इन टू द बॉक्स, वो उसको वापस से बॉक्स में रख दिया गया। एंड सेकेंड्स लेटर ही पुल्ड आउट अ रैट, और कुछ ही सेकंड बीते थे उसके बाद उसने क्या किया? एक रैट को बाहर लेकर के आया। एक कैसा था रैट? सॉफ्ट था, वाइट था, स्क्विंग था। द लिटिल वन सीम्ड अ लिटिल फ्राइटेंड बाय दिस, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कैसे लग रहे थे? घबराए हुए से लग रहे थे। फ्राइटेंड मतलब क्या होता है? बहुत ही डरे हुए, घबराए हुए होना। बाय दिस, इस चीज से, किस चीज से? रैट को देख करके। वाइल अदर्स क्लैप्ड, और कुछ बच्चे और भी थे, वो क्या कर रहे थे? क्लैपिंग कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे खुशी से। दिस वॉज ग्रैंड फिनाले। द चिल्ड्रेन डिड नॉट वॉन्ट इट टू एंड, बच्चे नहीं चाह रहे थे कि जो जो मैजिक चल रहा है वो खत्म हो जाए। दे शाउटेड
वो क्या चिल्लाए थे, इनकोर, वंस मोर, वो चाह रहे थे कि एक बार फिर से मैजिक दिखाया जाए, बट किम गेव देम अ ब्राइट स्माइल, पर किम ने क्या किया, उनको एक ब्राइट स्माइल दी, एंड वैनिश्ड, और क्या हो गए, वैनिश का मतलब क्या होता है, वहां से गायब हो गए फ्रॉम द सीन। द चिल्ड्रन वर लेफ्ट सर्चिंग हेयर, और चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, उनको ढूंढ रहे थे, एंड द हेयर एंड देयर फॉर हिम, इधर उधर ढूंढ रहे थे। देन दे वॉकड आउट एक्साइटेडली, और वो क्या हो गया, फिर वो बाहर चले गए एक्साइटेडली, रिकाउंटिंग व्हाट दे हैड सीन, उस चीज को वापस से याद करते हुए कि क्या क्या उन्होंने देखा है। हाउ वंडरफुल इट वाज, कितना अच्छा था वो सब कुछ। वन ऑफ द बॉयज, रवि, डिक्लेयर्ड लाउडली, इट वाज द बेस्ट मैजिक शो ऑफ द सेंचुरी। एक बच्चा था रवि जिसने कि क्या बोला कि ये सबसे अच्छा मैजिक शो था सेंचुरी में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट डज इनकोर मीन। आइए देखिए इनकोर वर्ड यूज कहाँ हुआ है, ये यूज हुआ है, ठीक है। बट वो चिल्ला रहे थे एक बार फिर से इस चीज को रिपीट किया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस मोर। ट्राई का मतलब क्या होगा, किसी चीज की कोशिश करना, नेवर का मतलब क्या होगा, कभी नहीं, और नाउ का मतलब क्या होगा, अभी। पर यहाँ पे इनकोर का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, वंस मोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट डिड किम डू इन द एंड। एंड में उन्होंने क्या किया था, एक बार हम पैसेज पे जाके देखेंगे क्या किया था उन्होंने। हाँ, एंड में उन्होंने क्या किया था, किम गेव देम ब्राइट स्माइल एंड वैनिश्ड फ्रॉम द सीन। स्माइल एंड डिसअपियर्ड, वैनिश्ड का मतलब क्या होता है, डिसअपियर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट डज सेंचुरी मीन। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 100 years को क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। 10 years को क्या बोलते हैं, डेकेड बोलते हैं। देन 1 year को क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा ईयरली बोल सकते हैं, इसको ईयरली भी बोल सकते हैं। और अ पीरियड ऑफ 100 years को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ 100 years को बोलते हैं 10 years। हाँ, पीरियड ऑफ 100 years तो हमारा सेंचुरी हो ही जा रहा है। देन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द मैजिशियंस नेम, मैजिशियन का नाम क्या था, यहाँ पे मेंशन है। हाँ, यहाँ पे मेंशन है ये मैजिशियन, फिर उसके बाद कॉमा देखिए किम राठौर। मैजिशियन का नाम क्या था, किम राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड उस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाना, उस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा उसी में गुम हो जाना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस्टोनिश्ड हो जाएगा। ऑनर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को सम्मान देना। फिर एंगर का मतलब क्या होता है, गुस्सा करना। और अरेस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे पुलिस अरेस्ट वगैरह होता है, वो सारी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, हैपनिंग सडनली, कोई चीज कब हो रही हो, अचानक से हो रही हो। ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, कॉन्टिन्यूस मतलब कोई चीज लगातार हो रही हो, नेवर मतलब कभी भी नहीं। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज अचानक से हो रही हो। यहाँ पे वैंड यूज किया गया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वैंड यहाँ पे यूज हुआ है, मैजिक वैंड। इसका मतलब क्या होता है, ये हो जाएगी स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉपिंग। वो हॉपिंग किसके लिए यूज हो रहा था, वहां पे रैबिट के लिए यूज हो रहा था। तो हॉपिंग का मतलब क्या होता है हमारा, जंपिंग। हॉप का मतलब क्या होता है, कूदना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। किस तरीके के एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुए हैं, क्या है सेंटेंस हमारा, alive as is better than a dead lion। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। क्या कि जहाँ पे
लाइफ की बात हो रही हो और डेथ की बात हो रही हो, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। फिर क्वांटिटेटिव में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे किस चीज की आप मेजरमेंट कर रहे होंगे, वहां पे क्या हो जाएगा जैसे हाउ मच हो जाएगा हमारा मच। यहाँ हो जाएगा क्वालिटी, किसी चीज की आप क्वालिटी बता रहे हैं कि अच्छी है या बुरी है, गुड और बैड। फिर इंडेफिनिट में हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव में लाइव एज इज बेटर देन अ डेडलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड, कौन सी स्पेलिंग जो इसमें से गिवन ऑप्शंस है, इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है। तो एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है कि कोई भी चीज सर्टेन नहीं हो, कोई भी चीज फिक्स नहीं हो, नॉट क्लियर, कोई भी चीज अनक्लियर हो। डेसिडियस क्या होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट आपने देखा होगा जिसकी पत्तियां लगातार झड़ रही हो। फिर हमारा एंट्रेंस क्या हो जाएगा, एंट्रेंस कई चीजों के लिए होता है, अंदर आने वाला दरवाजा हो जाएगा एंट्रेंस, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। देन गवर्नेंस, गवर्नेंस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, गवर्नेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा गवर्नेंस, इसके ये मिस स्पेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एटेन्यूएट। एटेन्यूएट भी लास्ट 2017 वाले पेपर में आया था। एटेन्यूएट का मतलब क्या होता है, टू मेक एनीथिंग थिन, किसी चीज को कम कर देना। एटेन्यूएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम कर देना, टू मेक थिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो कि किसी वर्ड को किसी वर्ड के साथ जोड़ते हैं या फिर किसी सेंटेंस को किसी सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, नो सूनर के साथ हमेशा क्या यूज होता है, देन यूज होता है। नो सूनर के साथ हमेशा देन यूज होता है, बट यूज नहीं होता है, एंड भी नहीं यूज होता है, एंड वेन भी नहीं यूज होता। वेन किसके किसके साथ यूज होता है, वेन हमारा यूज होता है स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इन सब के साथ क्या यूज हो सकता है हमारा, वेन यूज हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 72 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जूडियस दिया गया है यहाँ पे, जुडिशियस, इसका मतलब क्या होता है, किसी कोई भी चीज का मैनर की आप सही तरीके से कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं या जजमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रूडेंट। अगर प्रूडेंट होता तो इसका सिनोनिम होता, सगेशियस भी क्या है, जुडिशियस का सिनोनिम है। इसका मतलब ये क्या हो, कोई सही तरीके से क्या ले रहा है, जजमेंट ले रहा है। प्रूडेंट होता तो भी होता, बट यहाँ पे इम्प्रूडेंट लिखा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, अपोजिट मीनिंग रखने वाले वर्ड्स। ये क्या हो जाते हैं, हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की रिप्लेसमेंट में क्या आता है, हमारा प्रोनाउन होता है, ठीक है। अगर जैसे नाउन हमारा हो जाएगा राम श्याम घनश्याम, तो हम क्या बोल सकते हैं, वहां ही यूज कर सकते हैं, यानी कि नाउन को जो रिप्लेस करने वाले वर्ड्स हमारे हो सकते हैं वो हमारे क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ, क्या हो जाएंगे, मेरा बेटा और जो मेरी बेटी है वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को, फॉन्ड ऑफ ईच अदर। हर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ क्या हो जाएगा, लड़का है तो खुद को, सॉरी लड़की है तो खुद को, हिम सेल्फ क्या हो जाएगा, लड़का हो तो खुद को, और देम सेल्फ क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग हैं तो खुद को। ईच अदर मतलब दो लोगों के लिए यूज हो रहा है, माई सन एंड माई डॉटर आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर हमारा वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो चीजों की आपस में। तो आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा था, फेस ऑफ चाइल्ड एज सॉफ्ट एज द पेटल्स। यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रही है पर यहाँ पे एज लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमिली हो जाएगा। जहां पे भी एज लिखा रहता है, एज और लाइक, एज और लाइक के साथ अगर कंपैरिजन की जा रही हो, एज और लाइक यूज करके किसी की कंपैरिजन की जा रही हो दो चीजों की, तो वो हमारा क्या होता है, सिमिली हो जाता है। ही इज अ डंकी, ये क्या हो जाएगा हमारा, मेटाफर हो जाएगा। ही की कंपैरिजन किसके साथ हो रही है, बिग डंकी के साथ हो रही है, मेटाफर हो जाएगा। माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड रेनबो इन द स्काई, रेनबो नॉन लिविंग है, माई हार्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं इसको। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण को कहते हैं, मतलब किसी भी नॉन लिविंग थिंग की को आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो, लिविंग थिंग के साथ कर रहे हो। द बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर द सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर। यहाँ पे आप देखेंगे ये वर्ड बिटर है, कड़वा, यहाँ पे स्वीट है, ये दोनों ही वर्ड क्या है, अपोजिट मीनिंग, मतलब अपोजिट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि वर्ड जो होते हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, तो बिटर कड़वा हो जाएगा, स्वीट, ये अपोजिट वर्ड्स है ना एक दूसरे के जस्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी क्या होती है हमारी, सेलेस्टियल बॉडी, स्टार्स, इन सबकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। जेनोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ, किसी की भी फैमिली के एंसेस्टर्स की स्टडी करना, वो हमारा क्या हो जाएगा, जेनियोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। आपको क्या करना है, डायरेक्ट सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, मैंने आपसे कोई बात बोली, ये डायरेक्ट हो जाएगा, मेरे और आपके बीच में वो बात है, अब आप वही बात किसी और से जाकर के बोल रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, डायरेक्ट सेंटेंस बताना है। आई आस्क्ड शीला इफ, इफ या फिर अगर इफ लगा हुआ है या फिर वेदर लगा हुआ है, तो वहां कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, क्वेश्चन की बात हो रही होगी वहां पे। इफ आई माइट नो हर फादर, कि मैं उसके फादर को जानता हूं कि नहीं, तो माइट का क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या क्या कट कर दूं, ये वाला ऑप्शन कट कर दे रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे कैन लगा हुआ है, इसको भी कट कर दे रही हूँ। डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मे, और यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, कैन, शैल, विल। इस मे का क्या हो जाएगा, माइट, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, शैल का क्या हो जाएगा, शुड, देन विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मैंने शीला से बोला कि क्या मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इडियम टू रिंग वंस ओन बेल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अपनी तारीफ करते रहना, अब खुद की तारीफ करते रहना, ये क्या हो जाएगा हमारा, टू रिंग वंस ओन बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट आउट, ये हमारा क्या हो जाएगा, टू एक्सटिंग्विश,
किसी चीज को क्या कर देना, ये एक्सटिंग्विश अक्सर फायर के लिए भी यूज होता है, या किसी चीज से आप डिसअपॉइंटेड है वहां पे भी हो जाएगा, इनकन्वीनियंस हो जाएगा हमारा टू एक्सटिंग्विश, वो क्या हो जाएगा, टू पुट आउट। टू वेट का मतलब क्या हो जाएगा, इंतजार करना। टू पोस्टपोन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज को आगे बढ़ा देना, टाल देना। टू गो आउट का मतलब क्या हो जाएगा, कहीं बाहर जाना। ये टू एक्सटिंग्विश का मतलब क्या हो जाएगा, टू पुट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, ये वो घर है जहां पे मैं बॉर्न हुआ। ये कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक एटलीस्ट एक आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो अपनी मीनिंग खुद समझा लेता है, पर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि वो डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो उसकी मीनिंग समझाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द हाउस, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, ये वो घर है। अगर मैं यहाँ पे विच हटा के आई वॉज बोर्न लिखा है, आई वॉज बोर्न क्या, मैं पैदा हुआ कब, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। सॉरी, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, इसको डिपेंड होना पड़ रहा है इस क्लॉज के ऊपर कि ये वो घर है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है अपनी मीनिंग को समझाने के लिए। ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ये अपनी मीनिंग नहीं समझा पा रहा है। आई वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न क्या, मैं पैदा हुआ क्या, आगे क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ये सब यहाँ पे कुछ नहीं बताया जा रहा है। ये है, ये उसका घर है, इसमें समझ में आ रहा है, हाँ ये अपनी अपनी बात बता पा रहा है कि ये उसका घर है, ये अपनी पूरी बात बता नहीं पा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस को आप देखेंगे तो कैसे पहचान सकते हैं, फैन वॉइस से पहचान सकते हैं। एफ हो जाएगा फॉर, ए हो जाएगा एंड, एन हो जाएगा नॉर, बी हो जाएगा बट, ओ हो जाएगा और, वाई हो जाएगा येट, और एस हो जाएगा क्या, सो। सिंपल सेंटेंस क्या होगा, जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक, द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट बाय द लॉयर, किसी के द्वारा कोई चीज की गई है, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाय द लॉयर हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, अब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक डैश ऑफ द प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम ऑन टायरिंग, बीइंग टायर्ड, वाइल टायरिंग, हैविंग टायर्ड। ये हमारा क्या हो जाएगा, थके हुए होने की वजह से बच्चे क्या चले, घर चले गए, ठीक है, बीइंग टायर्ड, बच्चे घर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्वाइन द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। क्या करना है आपको, सिंपल सेंटेंस बनाना है इसका। द कॉफी इज इन टू स्ट्रॉन्ग, इट वोंट कीप अस अवेक। ये क्या हो जाएगा, द कॉफी इज इन टू स्ट्रॉन्ग, एंड नहीं होगा, एंड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। सो है तो भी कंपाउंड हो जाएगा, सो है यहाँ पे भी तो भी कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द कॉफी इज इन टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। अगर अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था जस्ट पहले, हाँ, कंपाउंड सेंटेंस में क्या रहता है, सो रहता है और एंड रहता है। हाँ, तो यहाँ पे एंड है और सो है, तो ये दोनों तो ये तीनों तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। यही एक है जो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। देन हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायनासोर। ये 2017 में जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया था, उसका क्वेश्चन है ये, उसको आप जाकर एक बार देख सकते हैं। उसमें आरसी में दिया गया हुआ था। तो क्या है, द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका इज डायनासोर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब, आपको एडवर्ब बताना है। तो एडवर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, प्रोनाउन की बता सकते हैं, एडजेक्टिव्स की बता सकते हैं, वर्ब की बता सकते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। फेस का मतलब चेहरा, ये तो नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपेस, ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। पेस का मतलब होता है रफ्तार, रफ्तार,
पकड़ना। अपेस का मतलब क्या हो जाएगा? रफ्तार पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम करते हैं, या फिर किसी सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे कंजंक्शंस होते हैं। तो ये देखिए क्या बोला जा रहा है सेंटेंस में, डैश ही हैड नॉट पेड हिज बिल। उसने अपना बिल पे नहीं किया है। हिज इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ, उसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई है? कट हो गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपको कारण बता रहा है क्योंकि उसने क्या किया है? अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया है, इस वजह से क्या हो गई है? इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो गई है। तो एस क्या हो जाएगा? ये हमारा रीजन बता रहा है। अनलेस जो हो जाता है ये कंडीशन बताता है। कंडीशन कैसे? आप किसी के सामने कोई शर्त रख रहे हैं, जब तक तुम ये काम नहीं कर लोगे तब तक खाना नहीं खाओगे। ठीक है, तो आपने क्या रख दी है? कंडीशन रख दी है। बट क्या हो जाता है? ये कंट्रास्ट कनेक्टर है। कंट्रास्ट कनेक्टर कौन से वर्ड्स होते हैं? कौन से कनेक्टर्स होते हैं जो दो अपोजिट सेंटेंसेस को जोड़ते हैं? एक में पॉजिटिव बात हो रही है, एक में नेगेटिव बात हो रही है। आई लाइक दिस बट नॉट दैट। मुझे ये तो पसंद है पर वो नहीं पसंद है। इधर तो ऑप्शन बताता है या तो ये या तो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है? फिगर ऑफ स्पीच इसमें से चुननी है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग। ये सेम क्वेश्चन भी 2017 का ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन कैसे होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मानवीकरण होना। कि आप क्या कर रहे हैं? किसी नॉन लिविंग थिंग का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, या उसको उसकी तरह बता रहे हैं कि कोई नॉन लिविंग थिंग है, आप उसको किसी इंसान के बिहेवियर की तरह, किसी इंसान की तरह बता रहे हैं। तो हमारा क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। मेटाफर क्या हो जाता है? आप क्या कर रहे होते हैं? कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो ऐसी चीजों की। दो चीजों के बीच भी कंपैरिजन क्या हो जाती है? मेटाफर हो जाता है। मेटाफर में एज और लाइक नहीं होता। और सिमिली क्या होता है? इसमें भी कंपैरिजन हो रही होती है, पर कैसे हो रही होती है? यहाँ पे हम एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। एपोस्ट्रोफ क्या हो जाता है? किसी भी चीज को क्या करना? कंपेयर कर रहे होते हैं, पर किसके साथ? जो कि लिविंग नहीं है, डेड है। वो हमारा क्या होता है? एपोस्ट्रोफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है? प्रॉपर सीक्वेंस निकालना है इन सेंटेंस को कंप्लीट करने का। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? पहले तो आप सारे रीड कर लीजिए। ठीक है, एक बार मैं रीड कर। नो वेयर इन द वर्ल्ड अ फेयरर बिल्डिंग यू विल फाइंड देन द ताजमहल। और फिर मैं क्या करूंगी? ऑप्शंस में जाऊंगी। पहले देखूंगी ऑप्शन में मैं गई, तो मैंने देखा पी के साथ अगर शुरू करेंगे, नो वेयर इन द वर्ल्ड अ फेयरर बिल्डिंग यू विल फाइंड, नो वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ फेयरर बिल्डिंग देन ताजमहल। तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से थर्ड, ये सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करूं, यू विल फाइंड अ फेयरर बिल्डिंग नो वेयर इन द वर्ल्ड देन ताजमहल, ये नहीं बन रहा है। देन क्या हो जाएगा? आर के साथ तो नहीं बन रहा है, ये पी के साथ ही बन रहा है। पी वाले को अगर लास्ट का ऑप्शन मैं चेक करूं तो क्या बोल रहा है? नो वेयर इन द वर्ल्ड देन द ताजमहल, ये इसके साथ ये कैसे आ गया? तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दैट इज यू। क्या बोला जा रहा है? नो वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड, कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी तुम्हें नहीं मिलेगा एक ऐसी फेयरर बिल्डिंग, ताजमहल से ज्यादा फेयरर बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? गिव द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब। आपको ये प्रोवर्ब दिया गया हुआ है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वॉट इज नॉट योर्स। मतलब आपके पास जो चीज है उससे सेटिस्फाइड रहना, उससे संतुष्ट रहना ज्यादा बेहतर चीज है, इसके बजाय कि आप क्या करें जो आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए आप परेशान रहे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। सेंटेंस क्या है हमारा? आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो। या सिंस वी मेट अ ईयर अगो पहले की बात हो रही है, तो पास्ट तो लग रहा है, पास्ट लग रहा है। सिंस यूज हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा
क्या हो जाएगा? डिडंट सी तो नहीं हो जाएगा, नॉट सी तो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, हैडंट सीन भी नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आई हैवंट सीन, मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं, मैंने उसे नहीं देखा है। आई हैवंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो, 1 साल पहले जब मैं उससे मिला था उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा है। ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्या हो गए? हमारे 90 क्वेश्चंस हो गए 2021 के। और अब आपको डेली बेसिस पे 10 सॉरी आपको डेली बेसिस पे 7 पीएम पे क्लासेस मिल जाया करेंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज शुरू करेंगे अपना मैराथन। थैंक यू।